हेलो दोस्तों, आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित रीट भर्ती परीक्षा लेवल 2 एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 37 मॉडल पेपर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 38 नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 150 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं। हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने पिछले जो 37 मॉडल पेपर हैं अगर उनका टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा रीट एसएसटी मॉडल पेपर 2024 के नाम से आपको वहाँ फोल्डर मिलेगा। तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। और आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना 38 नंबर का मॉडल पेपर। सबसे पहले अपन सामाजिक अध्ययन के 60 प्रश्न पढ़ेंगे 91 से 150 तक। उसके बाद में अपन 1 से 90 तक बाल विकास, हिंदी और संस्कृत से संबंधित प्रश्न है वो पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, 91 नंबर का प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन के अध्यापक से ज्ञान देते समय निम्न में से किन तथ्यों की अपेक्षा रखना स्वाभाविक है? बताइए। सामाजिक अध्ययन के अध्यापक से ज्ञान देते समय निम्न में से किन तथ्यों की अपेक्षा रखना स्वाभाविक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों, इसमें देखिए, विशिष्ट बातों तथा वस्तु के संबंध में विचार, सामान्य पदों तथा गुणों की आवश्यकता, तथ्य, नियम, परिभाषा, विद्या और प्रविधि की स्थापना। तो दोस्तों, इन सभी तथ्यों की अपेक्षा रखना स्वाभाविक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर 92 नंबर का प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण का मुख्य उद्देश्य बालक में निम्न भावना का विकास करना है। बताइए। सामाजिक अध्ययन शिक्षण का मुख्य उद्देश्य बालक में निम्न भावना का विकास करना है। तो कौन सी भावना का विकास करना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा? तो वो है राष्ट्रीयता की भावना का विकास करना है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पर समस्या का अंतिम चरण क्या है? दोस्तों, समस्या का जो अंतिम चरण है वो क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो है मूल्य निरूपण। समस्या का अंतिम चरण क्या है? मूल्य निरूपण। याद रखना, राइट आंसर इसमें डी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा मूल्य निरूपण। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर 94 नंबर का प्रश्न है, अच्छा शिक्षण है। तो अच्छा शिक्षण क्या है? चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं दोस्तों। अच्छा शिक्षण क्या है? यहाँ पर देखिए दोस्तों, अच्छा शिक्षण है ये अधिगम संसाधनों को व्यवस्थित करना तथा विद्यार्थी को अपनी गति से कार्य करने हेतु स्वतंत्रता देना, यह है दोस्तों अच्छा शिक्षण। यहां पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर है हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, सूक्ष्म शिक्षण कृत्रिम वातावरण में अध्यापन का एक रूप है जो शिक्षण की जटिलताओं को कम करता है तथा पृष्ठपोषण प्रदान करता है। सूक्ष्म की यह परिभाषा दी है। सूक्ष्म शिक्षण कृत्रिम वातावरण में अध्यापन का एक रूप है जो शिक्षण की जटिलताओं को कम करता है तथा पृष्ठपोषण प्रदान करता है। सूक्ष्म की यह परिभाषा दी है। तो यह परिभाषा किसने दी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों, ये परिभाषा दी है मैकलीज व अनविन ने दी है। मैकलीज व अनविन ने परिभाषा दी है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए, टेस्ट आपको पूरा देना है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि सामाजिक अध्ययन के अंदर आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं 60 में से। उसके बाद में आपको यह भी पता होना चाहिए कि हिंदी में कितने हो रहे हैं, संस्कृत में कितने हो रहे हैं, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में कितने हो रहे हैं। तो टेस्ट आपको पूरा देना है, तभी आपको असली स्कोर है वो पता लगेगा। 96 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, सामाजिक अध्ययन लोगों तथा सामाजिक एवं भौतिक वातावरण के प्रति उनकी पारस्परिक क्रिया से संबंधित है। यह कथन संबंधित है। सामाजिक अध्ययन लोगों तथा सामाजिक एवं भौतिक वातावरण के प्रति उनकी पारस्परिक क्रिया से संबंधित है। यह कथन संबंधित है। यह कथन किससे संबंधित है? बताइए। तो दोस्तों, ये कथन है ये संबंधित है एनसीईआरटी से संबंधित है। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, एनसीईआरटी से ये संबंधित है। आगे देखिए, 97 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से सामाजिक विज्ञान की नवीन संकल्पना कौन सी है? निम्न में से सामाजिक विज्ञान की नवीन संकल्पना कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें मानवीय संबंधों का अध्ययन एवं समाज को श्रेष्ठ बनाना। यह है दोस्तों सामाजिक विज्ञान की नवीन संकल्पना। राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपको सुनने की कोशिश करना है। ठीक है, सुनने से ज़्यादा याद होता है। आगे देखिए, सूक्ष्म शिक्षण की विशेषता है। सूक्ष्म शिक्षण की विशेषता है
बताइए कौन सी है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें कक्षा का आकार छोटा होता है, कालांश भी छोटे होते हैं, पाठ योजना का संबंध विशिष्ट कौशल से होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये सभी है, ये सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताएं हैं। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 99 नंबर प्रश्न है, अधिगम की संपूर्णता होती है। अधिगम की संपूर्णता होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इकाई योजना में। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इकाई योजना में। 100 नंबर का प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा विषय सामाजिक अध्ययन में शामिल नहीं है। उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा विषय सामाजिक अध्ययन में शामिल नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दर्शन शास्त्र। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, दर्शन शास्त्र। ठीक है, आगे देखिए 101 नंबर का प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये पराजित किया था 305 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, 305 ईस्वी पूर्व में दोस्तों सेल्यूकस को पराजित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है, आगे देखिए 102 नंबर का प्रश्न है, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया। तो दोस्तों वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है अपना इसमें कौन सा, तो वो है चंद्रगुप्त मौर्य ने दोस्तों जैन धर्म अपनाया था। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर 103 नंबर प्रश्न है, खगोल शास्त्र में गुप्त काल में सबसे प्रसिद्ध नाम है। खगोल शास्त्र में गुप्त काल में सबसे प्रसिद्ध नाम है, तो वो कौन सा नाम है, वो नाम है दोस्तों इसमें कौन सा, तो वो है आर्यभट्ट। राइट आंसर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आर्यभट्ट। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर इतिहासकार स्मिथ ने समुद्रगुप्त की विजयों से प्रभावित होकर उसे क्या कहकर पुकारा है। बताइए, इतिहासकार स्मिथ ने समुद्रगुप्त की विजयों से प्रभावित होकर उसे क्या कहकर पुकारा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें भारतीय नेपोलियन। भारतीय नेपोलियन, इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, भारतीय नेपोलियन। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर 105 नंबर का प्रश्न है, देखिए राजपूताना की किस रियासत में सर्वप्रथम त्याग प्रथा पर रोक लगाई गई। राजपूताना की किस रियासत में सर्वप्रथम त्याग प्रथा पर रोक लगाई गई, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए राजकुमारियों के विवाह के समय चारण साहित्यकारों व भाटों को दिया जाने वाला जो उपहार है वो त्याग प्रथा थी, और जोधपुर में सर्वप्रथम दोस्तों इस प्रथा पर रोक लगाई थी। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। 6 नंबर का प्रश्न है, यानी कि 106 नंबर का प्रश्न है, सूफी विचारधारा में सिल्ले को क्या कहा जाता है। बताइए, सूफी विचारधारा में सिल्ले को क्या कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें मुरीद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मुरीद कहा जाता है, याद रखना। ठीक है, मुरीद। आगे देखिए यहाँ पर 107 नंबर का प्रश्न है, भारत में सुहरावर्दी सिलसिले की नींव किसने डाली थी। भारत में सुहरावर्दी सिलसिले की नींव किसने डाली थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये नींव डाली थी किसने, तो शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी। ये दोस्तों जो सुहरावर्दी सिलसिले के संस्थापक थे। ठीक है, और भारत में दोस्तों जो नींव है वो दोस्तों किसने डाली थी, बहाउद्दीन जकारिया ने। बहाउद्दीन जकारिया ने सुहरावर्दी सिलसिले की नींव डाली थी भारत में। और दोस्तों ये सुहरावर्दी सिलसिले के संस्थापक कौन थे, तो शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी, ये भी याद रखना। राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पर सुबोधिनी और सिद्धांत रहस्य नामक धार्मिक ग्रंथों की रचनाएं किसने की थी। सुबोधिनी और सिद्धांत रहस्य नामक धार्मिक ग्रंथों की रचनाएं किसने की थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों वल्लभाचार्य ने। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वल्लभाचार्य ने। ठीक है, 109 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए के रचयिता कौन थे। महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए के रचयिता कौन थे, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों नरसिंह मेहता। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, नरसिंह मेहता। याद रखना, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए 110 नंबर का प्रश्न है, सूची फर्स्ट में संत कवि है और सूची सेकंड में उनकी रचनाओं की भाषा है। उनकी रचनाओं की क्या है, भाषा है। ठीक है,
एक तरफ कवि, दूसरी तरफ रचनाओं की भाषा। अच्छा प्रश्न है, आप इसको कह सकते हैं दोस्तों। यहां पर देखिए मीराबाई की जो रचना है दोस्तों, मीराबाई की जो रचना है ये हिंदी भाषा की रचना है, ठीक है, हिंदी भाषा में उनकी रचना है मीराबाई की। व्यागराज दोस्तों, व्यागराज की जो रचना है ये दोस्तों तेलुगु भाषा में है, ठीक है। और चंडीदास की जो रचना है ये दोस्तों बंगला भाषा में है। और पुरंदरदास की जो रचना है ये दोस्तों कन्नड़ भाषा में है, ठीक है। ये 5 नंबर का ऑप्शन है इसमें कन्नड़, ठीक है। यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 4 2 5 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 3 4 2 5 यानी कि ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पर 111 नंबर का प्रश्न है, चांदी का सिक्का किसने शुरू किया? दोस्तों चांदी का जो सिक्का है वो किसने शुरू किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये शुरू किया था शेरशाह ने। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, शेरशाह ने। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पर हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, 1576, ठीक है, 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए जहांगीर सबसे अधिक किसके लिए प्रसिद्ध था? जहांगीर सबसे अधिक किसके लिए प्रसिद्ध था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये कला के लिए प्रसिद्ध था दोस्तों जहांगीर, ठीक है, चित्रकला। राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मुगल काल का जो स्वर्ण काल है, चित्रकला का जो स्वर्ण काल है वो जहांगीर का काल ही कहलाता है, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए सिंध से लेकर सोनार गांव यानी कि बांग्लादेश तक जाने वाले मार्ग सड़क ए आजम का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? सिंध से लेकर सोनार गांव बांग्लादेश तक जाने वाले मार्ग सड़क ए आजम का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। यहां पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 115 नंबर प्रश्न है, मुगल काल में भूमि की माप की प्रथा निम्न में से किस शासक ने शुरू की? मुगल काल में भूमि की माप की प्रथा निम्न में से किस शासक ने शुरू की? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों शेरशाह सूरी ने ये शुरू की थी। राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पर सुमेलित कीजिए दोस्तों, सुमेलित कीजिए। एक तरफ है दोस्तों जो वायसराय है और दूसरी तरफ उनसे संबंधित है, यानी कि उनके समय में क्या गठित हुआ था, ठीक है दोस्तों। लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, गवर्नर जनरल थे ये, ठीक है। तो दोस्तों लॉर्ड डलहौजी के समय क्या हुआ था? तो ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। लॉर्ड डलहौजी के समय दोस्तों व्यपहरण का सिद्धांत, ठीक है दोस्तों, व्यपहरण का सिद्धांत। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय दोस्तों सती प्रथा का निषेध किया गया था। लॉर्ड रिपन के समय, ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, स्वायत्त शासन है। और लॉर्ड कर्जन के समय दोस्तों बंगाल का विभाजन हुआ था। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 1 2 3, 4 1 2 3 अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए 117 नंबर प्रश्न है, 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक प्रमुख नेता टाटा टोपे का मूल नाम क्या था? बताइए दोस्तों, टाटा टोपे का मूल नाम क्या था? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग है ये टाटा टोपे का मूल नाम था। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए सुमेलित करना है, अपने को बताना है दोस्तों कौन सा वायसराय कौन से समय में था, या कौन सा विभाजन है, या कौन सा अधिनियम है वो कब आया था, ठीक है, ये भी आपको इसमें बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न आप इसको कह सकते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें देखिए सूरत विभाजन, सूरत विभाजन कब हुआ था? तो दोस्तों ये 1907 में हुआ था। कब हुआ था? 1907 में सूरत विभाजन हुआ था। सांप्रदायिक अधिनियम है ये दोस्तों कब बना था? ये बना था 1932 में। कब बना था? 1932 में, ठीक है। लॉर्ड रिपन थे ये दोस्तों 1982 में थे, और लॉर्ड कर्जन है ये दोस्तों 1905 ईस्वी में थे, ठीक है। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें 4 3 2 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 4 3 2 1 इसका बिल्कुल सही, ठीक है, यानी कि ए नंबर का जो ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों कौन थी? सही उत्तर हो जाएगा एनी बेसेंट। यहां पर अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ निम्नांकित में से किसने अपने को संबंध किया?
अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ निम्नांकित में से किसने अपने को संबंध किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें अरविंद घोष। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अरविंद घोष। आगे देखिए 121 नंबर का प्रश्न है, किस नेता ने संविधान सभा से बाहर रहना ही उचित समझा था? किस नेता ने संविधान सभा से बाहर रहना ही उचित समझा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है महात्मा गांधी। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। आगे देखिए 26 नवंबर 1949 के दिन किसने भारत के संविधान को अंगीकार किया? 26 नवंबर 1949 के दिन किसने भारत के संविधान को अंगीकार किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों भारत की जनता ने। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार किया गया था, ठीक है, भारत की जनता ने। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें 123 नंबर का प्रश्न है, ठीक है। देखिए एक सरकार के संघात्मक या एकात्मक होने का आधार क्या है? एक सरकार के संघात्मक या एकात्मक होने का आधार क्या है? तो दोस्तों वो आधार है राज्य व केंद्र के मध्य संबंध, राज्य व केंद्र के मध्य संबंध। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 124 नंबर प्रश्न है, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता? भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का ब्रिटिश नागरिक है वो दावा नहीं कर सकता। राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 125 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, यह है। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, यह है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है समानता का अधिकार दोस्तों अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 126 नंबर प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्यों द्वारा किया जाता है जिसमें सम्मिलित नहीं होते। बताइए दोस्तों भारत के राष्ट्रपति का चुनाव इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्यों द्वारा किया जाता है जिसमें सम्मिलित नहीं होते। तो बताइए उसमें कौन सम्मिलित नहीं होते? देखिए राज्यसभा के चयनित सदस्य, लोकसभा के चयनित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के चयनित सदस्य, ये तीनों इसमें भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। यहाँ पर देखिए स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के चयनित सदस्य ये इसमें भाग नहीं लेते। राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। विधान परिषद के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते, बाकी तीनों लेते हैं। आगे देखिए जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है उस समय उसे परिलाभ प्राप्त होते हैं। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है उस समय उसे परिलाभ प्राप्त होते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों राष्ट्रपति के रूप में परिलाभ प्राप्त होते हैं, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए भारत में द्विसदनात्मक विधानमंडल वाले कुल कितने राज्य हैं? भारत में द्विसदनात्मक विधानमंडल वाले कुल कितने राज्य हैं? तो दोस्तों देखिए टोटल इसके अंदर 6 राज्य हैं वर्तमान में, ठीक है। कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश, ठीक है। इन 6 राज्यों के अंदर दोस्तों विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, ठीक है। इसके अलावा असम और ओडिशा के अंदर विधान परिषद बनाने की मंजूरी है वो संसद के द्वारा दे दी गई है लेकिन अभी बनी नहीं है। इस प्रश्न का राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए विधानसभा के किस दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया है? बताइए दोस्तों दल बदल से संबंधित कौन सा संविधान संशोधन है? सीधा सा मैं आपको यह पूछ रहा हूँ। राइट आंसर हो जाएगा वो है संविधान का 52वां संविधान संशोधन, ठीक है। 52वां संविधान संशोधन के अंदर दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 130 नंबर प्रश्न है, नगर पालिका की पार्षद संख्या हो सकती है? नगर पालिका की पार्षद संख्या हो सकती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 20 से 80 तक है। इसमें नगर पालिका की पार्षद संख्या है वो हो सकती है 20 से लेकर 80 तक। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए इसमें संप्रदाय मैदान यानी कि जिसको अपन पेनी प्लेन भी कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों पेनी प्लेन का निर्माण किस क्रिया द्वारा होता है? बताइए किस क्रिया द्वारा होता है? सही उत्तर हो जाएगा ये होता है दोस्तों नदी के द्वारा।
राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर नदी। आगे देखिए वोल्गा नदी कहाँ गिरती है, वोल्गा नदी कहाँ गिरती है, तो दोस्तों ये कैस्पियन सागर में गिरती है, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, कैस्पियन सागर में। आगे देखिए निम्न में से कौन सा तल छटीय चट्टान का उदाहरण है, निम्न में से कौन सा तल छटीय चट्टान का उदाहरण है, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है अपना इसमें चूने का पत्थर, चूने का पत्थर, ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, चूने का पत्थर। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म इसमें सुमेलित नहीं है, एक तरफ है दोस्तों इसमें ज्वालामुखी है और दूसरी तरफ देश दे रखे हैं, यानी कि कौन से देश में वो स्थित है, एक गलत दे रखा है वो बताना है। देखिए एटना कहाँ पर है, तो दोस्तों ये एटना ज्वालामुखी है, ये इटली में है। फ्यूजीनामा कहाँ पर है, तो ये जापान में है। पोप कहाँ पर है, तो ये म्यांमार में है। यहाँ पे देखिए क्राकाटाओ ये जापान में नहीं है दोस्तों, ये कहाँ पर है, तो ये इंडोनेशिया में है। कहाँ पर है, इंडोनेशिया में है। यहाँ पर जापान है वो गलत दे रखा है, अपना डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ये इसमें सुमेलित नहीं है। आगे देखिए किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है, किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों हुआंगहो। हुआंगहो को दोस्तों चीन का शोक कहा जाता है, बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है 136 नंबर प्रश्न है, भारत के दक्षिणी तटीय किनारे सागर तटीय मैदान स्थित है, भारत के दक्षिण तटीय किनारे सागर तटीय मैदान स्थित है। इन मैदानों व उनके क्षेत्रों के प्रमुख बंदरगाहों के जोड़े प्रस्तुत है, गलत जोड़ा अपने को यहाँ पर बताना है। ठीक है दोस्तों यहाँ पर गलत जोड़ा बताना है। ठीक है एक तरफ बंदरगाह है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित स्थान दे रखे हैं। यहाँ पर देखिए केरल तटीय मैदान कहाँ पर है, तो ये कोचीन में है। ठीक है मालाबार का मैदान है वो त्रिवेंद्रम दे रखा है, जो कि अपना इसमें गलत दे रखा है। दोस्तों ये जो मालाबार का जो मैदान है ये कहाँ पर है, तो दोस्तों ये केरल में है। कहाँ पर है, केरल में है। ठीक है और उत्कल का मैदान विशाखापट्टनम में है, बिल्कुल सही है। और कोंकण का मैदान मुंबई में है, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये गलत दे रखा है इधर। आगे देखिए भारत के किस राज्य में जाड़ी के मौसम में वर्षा होती है, यानी कि सर्दी के मौसम में वर्षा है वो कहाँ होती है, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों उड़ीसा में। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, ओडिशा में। ठीक है आगे देखिए 137 नंबर, ठीक है ओडिशा सही है। आगे देखिए इसमें पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है, पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये केरल में है। कहाँ पर है, केरल में। आगे देखिए इसमें बरौनी तेल शोधक कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई, बरौनी तेल शोधक कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई, इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से की गई थी बरौनी तेल शोधक कारखाने की स्थापना। राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पर लिंगानुपात से तात्पर्य है, तो दोस्तों लिंगानुपात से क्या तात्पर्य है, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है वो लिंगानुपात कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर राजस्थान में सबसे पहला सीमेंट कारखाना कब और कहाँ खोला गया, राजस्थान में सबसे पहला सीमेंट कारखाना कब और कहाँ खोला गया, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 1917 में खोला गया, लाखेरी बूंदी में। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, लाखेरी बूंदी में। आगे देखिए राजस्थान में सर्वाधिक राजमार्गों की संख्या वाला जिला है, सर्वाधिक राजमार्गों की संख्या वाला जिला कौन सा है, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों पाली। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा पाली। नेक्स्ट 143 नंबर प्रश्न है, चंबल नदी पर निर्मित चूलिया जलप्रपात किस जिले में है, दोस्तों चंबल नदी पर चूलिया जलप्रपात है ये चित्तौड़गढ़ में है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ में है। आगे देखिए हाड़ौती पठार की मिट्टी किस प्रकार की है, हाड़ौती पठार की जो मिट्टी है वो कौन से प्रकार की है, तो ये मध्यम काली प्रकार की है। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मध्यम काली प्रकार की। आगे देखिए राजस्थान के किस जिले में जलवायु की सर्वाधिक विषमता पाई जाती है, राजस्थान के किस जिले में जलवायु की सर्वाधिक विषमता पाई जाती है, सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें जैसलमेर में, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए संबोधि धाम किस झील के समीप स्थित है, संबोधि धाम किस झील के समीप स्थित है, सही उत्तर हो जाएगा कायलाना झील के समीप स्थित है, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए असंगत युग्म अपने को यहाँ पर क्या करना है, छांटना है। ठीक है दोस्तों
अपने को बताना है कि कौन सा त्यौहार कब मनाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए रक्षाबंधन का जो त्यौहार है ये श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। कजली तीज का जो त्यौहार है ये भाद्रपद कृष्णा तृतीया को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। गणेश चतुर्थी भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी को मनाई जाती है। और दशहरा अश्विन शुक्ल यहाँ पे 8 दे रखी है, ठीक है दोस्तों, ये गलत दे रखा है। देखिए दशहरा 10 आ रहा है इसमें, ठीक है, तो अश्विन शुक्ला दशहरा को मनाया जाता है दोस्तों। दशहरा यहाँ पे 8 है, वो गलत दे रखे हैं। राइट आंसर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए अलाउद्दीन ने यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग का नाम खेराबाद रखा। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सिवाना के किले का नाम है वो खेराबाद रखा था। राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए ललित कला अकादमी की स्थापना वर्ष है। ललित कला अकादमी की जो स्थापना है वो कब की गई थी, तो ये 1957 में की गई थी। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 150 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन इसमें सही नहीं है तो वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए आरबीआई देश का केंद्रीय बैंक है, बिल्कुल सही है। आरबीआई केंद्रीय एवं राज्य सरकारों का बैंकर है, बिल्कुल सही है। आरबीआई देश के विदेशी विनिमय निधि का अभिरक्षक है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए आरबीआई की स्थापना 1949 में हुई थी, गलत हो जाएगा दोस्तों। आरबीआई की जो स्थापना है ये 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आरबीआई की स्थापना कलकत्ता में की गई थी सर्वप्रथम, और 1949 में तो इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था, ठीक है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ये इसमें गलत दे रखा है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित अपन 30 प्रश्न करेंगे, ठीक है। 60 प्रश्न है, अभी अपन ने सामाजिक अध्ययन के पढ़े हैं, इसमें से कितने प्रश्न आपके सही हैं वो आपको पता लग गया होगा, ठीक है। अब बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के अंदर आपको पता लगाना है कि 30 में से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। देखिए पहला प्रश्न है, शर्म एवं गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है। शर्म एवं गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है। राइट आंसर हो जाएगा बाल्यावस्था में। इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बाल्यावस्था में। आगे देखिए इसमें देखिए खिलौने की आयु कहा जाता है दोस्तों, खिलौने की आयु यानी कि टॉय एज कहा जाता है कौन सी अवस्था को। राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों पूर्व बाल्यावस्था को। पूर्व बाल्यावस्था को टॉय एज कहा जाता है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 3 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दल समूह में रहने की अवस्था। दल समूह में रहने की अवस्था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें, ठीक है। ये विशेषता नहीं है, बाकी अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था और खेलने की अवस्था ये सभी है, ये पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता है, ठीक है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए बच्चों के भाषाई विकास के लिए जरूरी है कि, बच्चों के भाषाई विकास के लिए जरूरी है कि, बताइए क्या जरूरी है कि। देखिए उनको अधिक से अधिक अपने विचार व्यक्त करने का अवसर देने चाहिए, बिल्कुल सही है। भाषाई कौशलों के विकास हेतु गतिविधियां आयोजित की जानी चाहिए, बिल्कुल सही है। पढ़ना लिखना बोलना तथा सुनने का अभ्यास करना चाहिए, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए बालक का सामाजिक नियमों तथा मूल्यों को किस अवस्था में सीखते हैं। बालक का सामाजिक नियमों तथा मूल्यों को किस अवस्था में सीखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है अपना इसमें कौन सा, तो वो है 5 से 6 वर्ष के बीच, 5 से 6 वर्ष के बीच। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता किस अवस्था की विशेषता है। घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता किस अवस्था की विशेषता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उत्तर किशोरावस्था। उत्तर किशोरावस्था की विशेषता है घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 7 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए प्रतिभाशाली बालक की पहचान अधिकांश तथा किसके द्वारा होती है। प्रतिभाशाली बालक की पहचान अधिकांश तथा किसके द्वारा होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उपलब्धि परीक्षण द्वारा। उपलब्धि परीक्षण द्वारा ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए प्रतिभा परिस्थिति या संयोग से उत्पन्न होती है, यह प्रतिभा संपन्नता का कौन सा सिद्धांत है। प्रतिभा परिस्थिति या संयोग से उत्पन्न होती है, यह प्रतिभा संपन्नता का कौन सा सिद्धांत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सिद्धांत है दोस्तों गुणात्मक उत्कृष्टात्मक
सिद्धांत है। ठीक है, गुणात्मक उत्कृष्टात्मक सिद्धांत है। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें अधिगम की सफलता का मुख्य आधार माना जाता है। अधिगम की सफलता का मुख्य आधार माना जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा। ठीक है, लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा, ये अधिगम की सफलता का मुख्य आधार माना जाता है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, बालक का सामाजिकरण का प्राथमिक घटक है। बालक का सामाजिकरण का प्राथमिक घटक है वो कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा क्रीड़ा स्थल। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, क्रीड़ा स्थल। आगे देखिए, टीएटी व्यक्तित्व परीक्षणों की कौन सी विधि का प्रकार नहीं है? बताइए, व्यक्तित्व परीक्षणों की कौन सी विधि का प्रकार नहीं है? चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों। व्यक्तिनिष्ठ, अप्रक्षेपी, अर्ध प्रक्षेपी, ये तीनों तो दोस्तों व्यक्तित्व परीक्षण के यानी कि विधि है। ठीक है, यहाँ पर प्रक्षेपी नहीं है, यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 12 नंबर का प्रश्न है, दुख में दिलासा का सरलतम उपाय है। दुख में दिलासा का सरलतम उपाय है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है वातावरण के अनुकूल बातचीत करना। वातावरण के अनुकूल बातचीत करना, ये दुख में दिलासा का सरलतम उपाय है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न है, छात्रों के व्यक्तित्व को मापने तथा यानी कि छात्रों के व्यक्तित्व को मापने और परामर्श देने के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? बताइए, कौन सी पद्धति का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें साक्षात्कार पद्धति का, यानी कि साक्षात्कार विधि का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आमने सामने बैठकर वार्तालाप। आगे देखिए, यह करो यह न करो कौन कहता है? यह करो यह न करो कौन कहता है? तो दोस्तों ये कौन कहता है? तो ये परम अहम कहता है। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, परम अहम। आगे देखिए, अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है, तो ये दोस्तों मनोविश्लेषण विधियों द्वारा किया जाता है अचेतन मन का अध्ययन। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, अमूर्त बुद्धि की विशेषता नहीं है। अमूर्त बुद्धि की विशेषता कौन सी नहीं है? तो वो है दोस्तों अनुकूलन है। ये अमूर्त बुद्धि की विशेषता नहीं है, बाकी क्षेत्र, वेग और स्तर, ये तीनों अमूर्त बुद्धि की विशेषता है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, बुद्धि मापन के क्षेत्र में अशाब्दिक तथा निष्पादन बुद्धि परीक्षणों का सर्वप्रथम किसने निर्माण किया? बुद्धि मापन के क्षेत्र में अशाब्दिक तथा निष्पादन बुद्धि परीक्षणों का सर्वप्रथम किसने निर्माण किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये किया दोस्तों पियाजे ने। किसने किया? पियाजे ने। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, पियाजे ने किया। आगे देखिए, 18 नंबर प्रश्न है, स्पीयरमैन के अनुसार जी तत्व हैं। स्पीयरमैन के अनुसार जी तत्व हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जन्मजात। ठीक है, स्पीयरमैन के अनुसार जी तत्व हैं जन्मजात। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए, अभिप्रेरणा एवं शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है, कथन किसका है? अभिप्रेरणा एवं शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है, कथन किसका है? ये दोस्तों कथन है किसका? ये कथन है दोस्तों मैकडूगल का। राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, मैकडूगल का। आगे देखिए, यहाँ पर बुद्धि और सृजनात्मकता में कैसा संबंध पाया जाता है? बुद्धि और सृजनात्मकता में कैसा संबंध पाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सकारात्मक संबंध पाया जाता है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, सकारात्मक। आगे देखिए, अभिवृद्धि व विकास से संबंधित सिद्धांत नहीं है। अभिवृद्धि व विकास से संबंधित सिद्धांत नहीं है, तो वो कौन सा नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है असतत विकास का सिद्धांत। असतत विकास का सिद्धांत है। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर 22 नंबर का प्रश्न है, सामान्य या विभेद अभिक्षमता परीक्षण को कितने भागों में बांटा जाता है? सामान्य या विभेद अभिक्षमता परीक्षण को कितने भागों में बांटा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों 4 भागों में। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 23 नंबर का प्रश्न है, अवधान और रुचि एक ही वस्तु को देखने के 2 भिन्न तरीके हैं जैसे एक सिक्के के 2 पहलू, कथन किसका है? अवधान और रुचि एक ही वस्तु को देखने के 2 भिन्न तरीके हैं जैसे एक सिक्के के 2 पहलू, कथन किसका है? तो दोस्तों ये कथन है किसका? तो ये रोस का कथन है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए,
अच्छी आदतें डालने की शुरुआत है। अच्छी आदतें डालने की शुरुआत दोस्तों छोटी उम्र में करनी चाहिए, यानी कि छोटी उम्र से ही करनी चाहिए। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, इसमें अनुसंधान वह है जो अवलोकन तथ्यों के संभावित वर्गीकरण, सामान्यीकरण और सत्यापन करते हुए पर्याप्त रूप में वस्तु विषयक और व्यवस्थित है। ये कथन किसका है? दोबारा देखिए, अनुसंधान वह है जो अवलोकन तथ्यों के संभावित वर्गीकरण, सामान्यीकरण और सत्यापन करते हुए पर्याप्त रूप में वस्तु विषयक और व्यवस्थित है। कथन किसका है? ये कथन है दोस्तों किसका? ये कथन है दोस्तों लुंडबर्ग का कथन है ये, ठीक है। राइट आंसर इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, समावेशी शिक्षा का अर्थ है। समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है दोस्तों? समावेशी शिक्षा का जो अर्थ है वो है दोस्तों, इसमें देखिए, असमर्थ बालकों को सामान्य बालकों के साथ विशेष सेवाएं प्रदान करना बिल्कुल सही है। स्थायी अध्यापकों व प्रशासकों को आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करना बिल्कुल सही है। जहां तक संभव हो असमर्थ बच्चों को सामान्य कक्षा में ही पढ़ाना चाहिए, बिल्कुल सही है। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मूल्यांकन का अर्थ है दोस्तों। मूल्यांकन का अर्थ है वो क्या है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें मूल्यांकन का जो अर्थ है वो है दोस्तों निरीक्षण। क्या है? निरीक्षण। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, निरीक्षण। आगे देखिए, आज की युग में प्रभावशाली शिक्षण निर्भर करता है। आज की युग में प्रभावशाली शिक्षण निर्भर करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें शिक्षण युक्तियों के निर्धारण पर। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, आदर्श अध्यापक में कौन सी विशेषता होनी चाहिए? आदर्श अध्यापक में कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए? राइट आंसर हो जाएगा देखिए, प्रभावी व्यक्तित्व पर, मनोविज्ञान का ज्ञाता, पक्षपात रहित। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, अधिगम परिस्थितियों का निर्माण करने का आधार है। अधिगम परिस्थितियों का निर्माण करने का आधार है, तो वो आधार कौन सा है दोस्तों? वो आधार है शिक्षण विधियां। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर अपन 30 प्रश्न आगे 31 से लेकर 60 तक हिंदी के प्रश्न करेंगे, ठीक है। और हिंदी में भी आपको पता होना चाहिए कि आपके कितने प्रश्न हैं वो सही हो रहे हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 31 नंबर का प्रश्न है, किस समास के दोनों शब्दों को समानाधिकरण होने पर क्रमधारय समास होता है? बताइए दोस्तों, किस समास के दोनों शब्दों को समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों तत्पुरुष। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, तत्पुरुष। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए, जिसमें स्त्री जाति का बोध हो वे शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे कि रानी, बकरी, नदी, ये क्या है? तो दोस्तों ये स्त्रीलिंग है, ठीक है। यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा देखिए, गंगा, रमा और अफीम, ये तीनों दोस्तों स्त्रीलिंग शब्द हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द बहुवचन है? तो कौन सा शब्द इसमें बहुवचन है? यहाँ पर देखिए, हस्ताक्षर, होश और रोम, ये तीनों शब्द हैं, ये बहुवचन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, असंगत को अपने को यहाँ पर क्या करना है? छांटना है। असंगत कौन सा है? देखिए, निर्जल, जल रहित, बिल्कुल सही है। अजन्म यानी कि जन्म से, अजानुबाहु यानी कि घुटने से बाहु तक, ये तीनों सही है। इसमें कोई भी असंगत नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पर निम्न में से कौन सा शब्द अति उपसर्ग से नहीं बना है? अति उपसर्ग, देखिए अति, यहाँ पर देखिए दोस्तों, अति इसमें भी है, अतिकाल, अति प्रिय और अतिशय, इन तीनों के अंदर अति है। यहाँ पर देखिए अधिकार, अधि में, अधिकार के अंदर अधि उपसर्ग है। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, वरिष्ठ में प्रत्यय है। बताइए वरिष्ठ में कौन सा प्रत्यय है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें इष्ट प्रत्यय है। कौन सा? इष्ट। यहाँ पर राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 37 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, अंकुश का अर्थ नहीं है। अंकुश का अर्थ कौन सा नहीं है? अंकुश का अर्थ दोस्तों हाथी नहीं है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अंकुश का अर्थ हाथी नहीं है। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से तत्सम शब्द है। निम्न में से तत्सम शब्द है वो कौन से है? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर देखिए, अंगूठी, अमोल और अचरज, ये तीनों दोस्तों तद्भव शब्द है। अंगरक्षक है, ठीक है, अंगरक्षक है, ये दोस्तों तत्सम शब्द है। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
आगे देखिए 39 नंबर प्रश्न है, इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा कोई। कोई है, यानी कि कोई जो शब्द है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, अपने को पता नहीं है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, कड़वी ज्वार के पुलावों को खड़ा रखकर बनाए जाने वाला गोल ढेर क्या कहलाता है? कड़वी ज्वार के पुलावों को खड़ा रखकर बनाए जाने वाला जो गोल ढेर है उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, उसको बताइए। उसको बोलते हैं दोस्तों छावरिया या छमरो बोलते हैं। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, समुच्चय बोधक अवयव के कितने भेद हैं? समुच्चय बोधक अवयव के कितने भेद हैं? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चार भेद हैं समुच्चय बोधक अवयव के। कौन कौन से? संयोजक है, विभाजक है, परिणाम दर्शक है और चौथा है व्याख्यावाचक। ठीक है, 4 भेद हैं दोस्तों समुच्चय बोधक अवयव के। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, शार्दूल, व्याघ्र, चित्रक आदि किसके पर्यायवाची हैं? शार्दूल, व्याघ्र, चित्रक आदि किसके पर्यायवाची हैं? ये पर्यायवाची हैं दोस्तों किसके? तो ये बाघ के पर्यायवाची हैं। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बाघ के पर्यायवाची हैं। आगे देखिए, यात्रा में साथ रखने वाला जलपात्र, यात्रा में साथ रखने वाला जलपात्र क्या कहते हैं उसको? उसको दोस्तों उसको बोलते हैं छागलियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छागलियो। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, छागलियो। आगे देखिए, विद्यार्थी ने कहा कि मैं पुस्तकें पढ़ूंगा, इस वाक्य में जातिवाचक संज्ञा है। विद्यार्थी ने कहा मैं पुस्तक पढ़ूंगा, इस वाक्य में जातिवाचक संज्ञा है, तो वो कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, इसमें विद्यार्थी और पुस्तकें ये दोनों दोस्तों क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, उद्देश्य का सीधा संबंध किससे है? दोस्तों उद्देश्य का सीधा संबंध है वो शिक्षा से है। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, शिक्षा से। आगे देखिए, भाषा शिक्षण का मूल उद्देश्य है, भाषा शिक्षण का मूल उद्देश्य है तो वो क्या है? तो वो है दोस्तों सुवाचन, सुवाणी व सुलेख कर सके। सुवाचन, सुवाणी व सुलेख कर सके, ये भाषा शिक्षण का मूल उद्देश्य है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 47 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए नाटक का तत्व है, नाटक का तत्व है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, वस्तु व पात्र, कथोपकथन, अभिनय, ये सभी क्या है? ये नाटक का तत्व है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, रेखीय अभिक्रम संबंधित है, रेखीय अभिक्रम संबंधित है तो ये संबंधित है दोस्तों किससे? तो ये अभिक्रमित अध्ययन से संबंधित है, अभिक्रमित अध्ययन से संबंधित है रेखीय अभिक्रम। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, बीड़ा उठाना मुहावरे का अर्थ है, बीड़ा उठाना मुहावरे का अर्थ है। राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कोई काम करने का जिम्मा लेना, कोई काम करने का जिम्मा लेना यानी कि बीड़ा उठाना। राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, घर में नहीं दाने बीवी चली भुनाने, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? राइट आंसर हो जाएगा, इस लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा दोस्तों कि सामर्थ्य के बाहर काम, सामर्थ्य के बाहर के काम करना, सामर्थ्य के बाहर का काम करना, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मूल्यांकन में इकाई परख का मुख्य उद्देश्य है, मूल्यांकन में इकाई परख का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों प्रगति की जानकारी करना, प्रगति की जानकारी करना। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, क्रियात्मक पक्ष का मूल्यांकन होता है, क्रियात्मक पक्ष का मूल्यांकन होता है तो ये होता है दोस्तों प्रायोगिक परीक्षा द्वारा होता है, प्रायोगिक परीक्षा द्वारा। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, मोंटेसरी पद्धति का निर्माता कौन है? मोंटेसरी पद्धति का निर्माता कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मोंटेसरी, मैडम मोंटेसरी। राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, भाषा शिक्षण में अधिगम उद्योतन सामग्री के प्रयोग का लक्ष्य है, भाषा शिक्षण में अधिगम उद्योतन सामग्री के प्रयोग का लक्ष्य है तो वो लक्ष्य कौन सा है? वो लक्ष्य है दोस्तों अवधान को आकर्षित करना, ठीक है, अटेंशन को आकर्षित करना। राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सतत एवं समग्र मूल्यांकन होता है, सतत एवं समग्र मूल्यांकन होता है तो ये होता है दोस्तों अध्यापन शिक्षा प्राप्ति की संपूर्ण प्रक्रिया में सतत रूप से, अध्यापन शिक्षा प्राप्ति की संपूर्ण प्रक्रिया में सतत रूप से, तो इसमें राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर दोस्तों 56 से लेकर 60 तक अपने को ये गद्यांश पढ़कर उत्तर देना है। अपन गद्यांश नहीं पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट चल रहे हैं दोस्तों, ठीक है। इसमें देखिए,
अगर आप गद्यांश पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक आप ये आंसर दे सकते हैं। देखिए, व्यक्ति किसमें अधिक स्वतंत्र हो सकता है, किसमें अधिक स्वतंत्र हो सकता है, तो दोस्तों संप्रदाय में अधिक स्वतंत्र हो सकता है। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, बौद्धिक शब्द में मूल शब्द व प्रत्यय कौन सा है? बौद्धिक शब्द में मूल शब्द व प्रत्यय कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों, देखिए बुद्ध इसमें मूल शब्द है, इक इसमें प्रत्यय है। राइट आंसर इसमें बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, मानवीय शब्द व्याकरणिक दृष्टि से है। दोस्तों मानवीय शब्द क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ये है दोस्तों, इसमें मानवीय शब्द विशेषण है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर, विशेषता बता रहा है मानव की। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर 59 नंबर का प्रश्न है। एक तो है प्रासाद और एक है प्रसाद, शब्द युग्म का अर्थ होता है तो क्या होता है? यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें प्रासाद का मतलब होता है जहर और प्रसाद का मतलब होता है महल। यहाँ पर राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यदि समाज का अर्थ संप्रदाय विशेष समझा जाए तो मनुष्य उससे स्वतंत्र रह सकता है। इस वाक्य में कौन सा वाक्य है? यदि समाज का अर्थ संप्रदाय विशेष समझा जाए तो मनुष्य उससे स्वतंत्र रह सकता है। इस वाक्य में कौन सा वाक्य है? इसका सही उत्तर हो जाएगा इसमें दोस्तों संयुक्त वाक्य है, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब दोस्तों यहाँ पर अपन संस्कृत से संबंधित प्रश्न कर रहे हैं। ठीक है, मुझे संस्कृत कम आती है तो आपको स्क्रीन के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 61 से 65 तक अपने को ये गद्यांश पढ़कर उत्तर देना है। अपन गद्यांश नहीं पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट चल रहे हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए, विद्वान शब्द से षष्ठी द्विवचने रूपम अस्ति। बताइए, विद्वान शब्द से षष्ठी द्विवचने रूपम अस्ति, बताइए रूपम अस्ति। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों विदोषो। ठीक है, विदोषो है, तो इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, महाराज पदे समास अस्ति। बताइए, महाराज पद में कौन सा समास है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों कर्मधारय। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, अगच्छन् पदे लकार अस्ति। बताइए, अगच्छन् पदे लकार अस्ति, बताइए कौन सा लकार है? सही उत्तर हो जाएगा इसमें वो है इसमें लड़ लकार। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, अतिव पदे संधि अस्ति। अतिव पदे संधि अस्ति, बताइए अतिव पद में कौन सी संधि है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें स्वर संधि है। राइट आंसर इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एकदा भोज नाम नरपः आसीत्। एकदा भोज नाम नरपः आसीत् इत्यस्य अस्मिन् वाक्ये अवयव शब्दस्य अस्ति। बताइए अवयव शब्द कौन सा है इसमें? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों एकदा शब्द है, वो क्या है? अवयव है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। यहाँ पर देखिए, पद्यांश को पढ़कर अपने को उत्तर देना था। ठीक है, अपन पद्यांश नहीं पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट चल रहे हैं। इसमें देखिए, रम्यम पदे प्रत्यय अस्ति। बताइए रम्यम पद में कौन सा प्रत्यय है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है यत् प्रत्यय है दोस्तों इसमें। यहाँ पर इसमें ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, अस्मिन पद्यांश से कै छंद है। अस्मिन पद्यांश से कै छंद है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मालिनी। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, मालिनी। आगे देखिए, तनोति इत्यत्र कै लकार है। तनोति इत्यत्र कै लकार है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों लट लकार है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, इयम पदे लिबय अस्ति। इयम पदे लिबय अस्ति, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों स्त्रीलिंग। ठीक है, यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा स्त्रीलिंग, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन स्त्रीलिंग। आगे देखिए, मधुराणा पदे विभक्ति अस्ति। मधुराणा पदे विभक्ति अस्ति, राइट आंसर हो जाएगा इसमें षष्ठी विभक्ति। यहाँ पर इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन। आगे देखिए, बाह्य प्रयत्न कति भवन्ति। बाह्य प्रयत्न कति भवन्ति, राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है दोस्तों एकादश है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, वाच्य परिवर्तनम करणीयम वयम क्रीडाम। वाच्य परिवर्तनम करणीयम वयम क्रीडाम, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें अस्माभिः क्रीड्यते। राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कृष्ण के दोनों ओर पर्वत हैं। कृष्ण के दोनों ओर पर्वत हैं, संस्कृते अनुवाद कुरुत है। बताइए, कृष्ण के दोनों ओर पर्वत हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों कृष्णम अभितः गिरः, तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, स्पर्श वर्णाः कति सन्ति। स्पर्श वर्णाः कति सन्ति, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पंचविंशति। राइट आंसर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, पंचविंशति। आगे देखिए, धर्मेण हीना पशु भी सामना। बताइए, धर्मेण हीना पशु भी समाना,
अस्य सूक्ति लेखक है? बताइए ये सूक्ति है, ये कौन से लेखक की है? राइट आंसर हो जाएगा ये है दोस्तों इसमें ये नारायण पंडित की सूक्ति है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, ज्ञातात् अज्ञातम प्रति शिक्षण सूत्र से प्रयोग है कदा बयंती। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों अपना इसमें प्रस्तावना समय। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, प्रस्तावना समय। आगे देखिए इसमें उद्बोधन विधि कस्य शिक्षणस्य विधि है? उद्बोधन विधि कस्य शिक्षणस्य विधि है? राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है इसमें गद्यस्य। ठीक है, गद्यस्य। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, अनुवाद विधि है कस्य स्त्रीय प्रयोग है बहुती। अनुवाद विधि है कस्य स्त्रीय प्रयोग है बहुती। इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें प्राथमिक स्त्रीय। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, व्याकरण शिक्षण से उद्देश्यम अस्ति। व्याकरण शिक्षण से उद्देश्यम अस्ति। इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों भाषा ज्ञानम। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर भाषा ज्ञानम। आगे देखिए, व्याकरण से मुख्य प्रयोजनम कति सन्ति। व्याकरण से मुख्य प्रयोजनम कति सन्ति। इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों 5। ठीक है, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर श्रेष्ठ मूल्यांकन से विशेषता सी। बताइए श्रेष्ठ मूल्यांकन की विशेषता है वो कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें न्याय संगता। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, न्याय संगता। ठीक है, आगे देखिए, व्यापक मूल्यांकनम नाम अस्ति। राइट आंसर हो जाएगा, बताइए कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, शैक्षणिक सह शैक्षणिक क्षेत्रेषु आकलनम। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, रचनात्मक आकलन से प्रधान उद्देश्य अस्ति। सही उत्तर हो जाएगा इसमें वो है दोस्तों बोधनाय। देखिए बोधनाय यान्नति करणम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, शिक्षण से आरंभ बिंदु प्रवर्तयतु छात्राणाम अवबोधनम दौर्बल्या गणेशनाय किरणनामाय मूल्यांकनम भवति। बताइए शिक्षण से आरंभ बिंदु प्रवर्तयतु छात्राणाम अवबोधनम। ठीक है दोस्तों, इसमें देखिए मूल्यांकनम भवति। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा निदानात्मकम। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको पूरा मॉडल पेपर कंप्लीट करवा रहा हूँ। ठीक है, आप खुद भी पढ़ने की कोशिश करना है संस्कृत से संबंधित। देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है कस्य परीक्षाया वेद अस्ति। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसमें वो है लिखित है। इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, श्रवण कौशल से उद्देश्यम अस्ति। सही उत्तर हो जाएगा इसमें वो है श्रुत्वा अर्थग्रहणम। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, महाभाष्य कार्य अस्ति। राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है पतंजलि। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, पतंजलि। आगे देखिए, प्रस्तावना प्रश्न से उद्देश्यम अस्ति। सही उत्तर हो जाएगा इसमें वो है पूर्व ज्ञान परीक्षणम। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, भाषा कौशल से विकास है कथम क्रियते। राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें उच्चारणेन। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, संस्कृताध्यापकेन इसमें देखिए संस्कृता अध्यापने दृश्य श्रव्य साधनम किम। तो बताइए दृश्य श्रव्य साधन कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें वो है दूरदर्शनम। तो इसमें राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं और आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।